हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष गौतम। आज मैं चर्चा करूंगा 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के मल्टी चॉइस क्वेश्चनों के बारे में। आखिरकार कौन कौन से मल्टी चॉइस क्वेश्चनों की आने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो मैंने कलेक्शन करा है ऐसे मल्टी चॉइस क्वेश्चनों के जो परीक्षा में अत्यधिक पूछे जाएंगे, जिनकी मेरे अनुभव के अनुसार मेरी ये कामना है कि ये तुम्हारे प्रश्न जो हैं आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मित्रों, आपका पहला क्वेश्चन है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए? ए ऑप्शन है 15 देश, बी ऑप्शन है 20 देश, सी ऑप्शन है 30 देश और इसका डी ऑप्शन है 25 देश। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? इसका ऑप्शन डी सही है, 25 देश। ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया था इस वर्ष में। यानी कि जो आपका हम यूँ कह सकते हैं बॉम्बे प्लान, याद आया बच्चों? कुछ बॉम्बे प्लान की हमने चर्चा करी होगी तुमने जब 12th क्लास में। तो बॉम्बे प्लान के अंदर आपने पढ़ा था कि प्रस्ताव जो है 1944 में लाया गया था। कुछ ऊंचे तबके के उद्योगपतियों के द्वारा जिन्होंने प्रस्ताव की मांग करी थी नियोजित अर्थव्यवस्था चलाई जाए, तो ये 1944 में आया था। इसमें बी ऑप्शन है 1945, सी ऑप्शन है 1942 और डी ऑप्शन है 1946। जो इसमें गलत हैं सारे और ए ऑप्शन इसका सही है 1944। ठीक है मित्रों। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? ए ऑप्शन है नियोजन, बी ऑप्शन है उदारीकरण, तीसरा ऑप्शन है सहकारी खेती और चौथा ऑप्शन है आत्मनिर्भरता। तो देखिए, नियोजन को तो एक्सेप्ट करा गया था भाई, सहकारी खेती भी एक्सेप्ट करी गई थी पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, आत्मनिर्भरता भी एक्सेप्ट करी गई थी, पर उदारीकरण का विचार जो है मेल नहीं खाता है। तो इसका उदारीकरण जो है सही है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के कौन से देश चारों ओर से स्थल से घिरे हैं? अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बड़ा मैप के अंदर भी आ सकता है वैसे आपका देखा जाए। अभी कह रहा जो साउथ एशिया का जो मैप होता है उसे थोड़ा ध्यान से देखा होगा तुमने, कभी देखना वरना कभी। अब इसमें देखो, पाकिस्तान जो है गुजरात वाले जो ब्लॉक में कहीं ना कहीं है ना, पानी का एरिया है। यहाँ पर चारों तरफ स्थल का मतलब क्या है? स्थल का मतलब है जहाँ जमीन है, जमीन पानी नहीं है, मतलब वहाँ पे जो है लैंड ही लैंड है। ऐसी कंट्रियाँ छांट रही हैं इसमें से। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री दे रखी है भाई? भूटान। अब देखिए भूटान के क्या चारों तरफ कहीं पानी है? नहीं है ना। चारों तरफ क्या है? उधर आपका भूटान के इधर देखोगे तो भारत है, उधर देखोगे तो आपका चाइना का बॉर्डर है और उधर देखोगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश का। तो चारों तरफ जो स्थल है। ठीक है। ए तो इसका ऑप्शन पक्का है, इतना तो समझ गए भाई। बी सेकंड ऑप्शन है इसका पाकिस्तान। अब देखिए सेकंड पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान तुम्हें पता होगा, तुमने पढ़ा होगा, जहां सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया है मोहनजोदड़ो वगैरह का, तो उसके जो नीचे वाला ब्लॉक है, जो नीचे वाला जो ब्लॉक है उसमें पानी का हिस्सा है ना कहीं समुद्र का हिस्सा है। तो ये जो है चारों तरफ से पाकिस्तान जो है वो स्थल से घिरा हुआ नहीं है। अगला ऑप्शन है नेपाल। ठीक है भाई, नेपाल देखो, नेपाल के चारों तरफ भी कहीं ना कहीं पानी नहीं है, कहीं भी नहीं है चारों तरफ, मतलब कि जो है जमीन ही जमीन है। उधर आपका उत्तर प्रदेश आता है नीचे, उधर आपका साइड में जाओगे तो हिमाचल प्रदेश है, उधर ऊपर की तरफ देखोगे तो थोड़ा आपको रूस का एरिया दिखाई देगा, चीन का एरिया दिखाई देगा, और इधर आपका दिखाई देगा अपना भारत का पूरा मैप ही है जो दबा रखा है इसने। अब देखिए आपका चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के तुमने बंगाल की खाड़ी देखी है ना, वो मैप के अंदर तो कहीं ना कहीं वहां तो पानी है, तो बांग्लादेश भी इसका सही उत्तर नहीं है। तो इसका उत्तर सही कौन सा होगा? अब इसमें देखिए पहला और चौथा, यानी सॉरी ए ऑप्शन है इसका, दूसरा और चौथा। दूसरा कौन सा है? पाकिस्तान और नेपाल। जी बिल्कुल गलत, क्यों? पाकिस्तान तो पानी है, स्थल है ही नहीं वहां पे थोड़ा। अब इसका बी ऑप्शन है तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है? नेपाल, चौथा क्या है? बांग्लादेश। ये भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि बांग्लादेश में पानी है। और गया ऑप्शन है आपका पहला और तीसरा, भूटान और बांग्लादेश। जी नहीं, बांग्लादेश में पानी है। और देखिए आपका डी ऑप्शन है पहला और दूसरा, यानी कि भूटान और नेपाल। तो ये आपका सही जवाब है घे। अब आपका देखिए अगला पोर्शन है, थोड़ा ये PDF छोटा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है मित्रों, देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही पेपर में आने की संभावना रहेगी, पर इसी के साथ साथ मैं आपको एक नया क्वेश्चन देता हूं जो इसी से ही रिलेटेड है। देखता हूं कौन गुड स्टूडेंट जो होगा वो इसका उत्तर जो है अच्छी तरह से कमेंट बॉक्स में देगा। तो देखिए मेरा जो एडिशनल मेरी तरफ से क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग का जब गठन हुआ उससे ही संबंधित है वो कहीं ना कहीं। तो मुझे ज़रा ये बताइए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, इसका उत्तर जो है जनवरी के महीने में ही आएगा। ठीक है मित्रों, जनवरी के किस दिन को मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। तो देखिए अब इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 1948,
आपका जनवरी 1949, जनवरी 1950, डी है इसका जनवरी 1951। तो इसका सही ऑप्शन है इसका जनवरी 1950, यानी कि जनवरी 1950 में ही जब संविधान लागू हुआ था, जब ही चुनाव आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? गे, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार में वृद्धि करना। देखिए नीचे जो हमारा पीडीएफ के अंदर ऑप्शन है, किसानों की दशा को सुधारना, और डी ऑप्शन है इसका उपयुक्त सभी। तो देखिए मित्रों, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना था। ठीक है मित्रों, तो इसका ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, उधर की तरफ थोड़ा रुक करते हैं। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी गुट से संबंधित है? ठीक है मित्रों, पूंजीवादी गुट से संबंधित कौन सा देश है? फ्रांस भाई देखिए, अभी देखेंगे पहले तो हंगरी, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। ठीक है मित्रों, यानी कि देखिए फ्रांस जो है वो तो है ही है भाई, पूंजीवादी गुट है, वो तो तुम्हें पता होगा, और हंगरी और पश्चिमी जर्मनी। यानी कि यहाँ पर देखिए, अब देखिए पश्चिमी जर्मनी वाला जो एरिया है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है पूंजीवादी गुट, पर यहाँ पर अच्छी तरह से समझना कि हंगरी भी दे रखा है और एक फ्रांस में तो पूरी तरह से है। तो देखिए इसका जो उत्तर है पश्चिमी जर्मनी, आपने पढ़ा होगा, और पूर्वी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी में किसका हिस्सा था? आपने पढ़ा होगा जर्मनी के अंदर जो बर्लिन क्राइसिस है, पूर्वी जर्मनी पर कौन सी आइडियोलॉजी थी? वहाँ पर आइडियोलॉजी थी भाई किसकी? यूएसएसआर की। और पश्चिमी जर्मनी में किसकी थी? पूंजीवाद, यानी कि अमेरिका की। तो इसका पहला और तीसरा ऑप्शन किसी में दे रखा है, तो हाँ जी गे में दे रखा है, तो गे इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, पर देखिए अगर ये वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार देखेगा तो हंगरी में भी हो सकता है, अगर कैपिटलिस्ट वो इकोनॉमी है हंगरी में भी, तो ये कहीं ना कहीं फ्रांस और इसका पहला और दूसरा भी ऑप्शन सही होगा, ये डी वाला भी। पर ये वर्तमान से रिलेटेड करके पूछ रहा है, तो हमारे इस अनुसार नहीं है, क्योंकि आपके में जो है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो इसलिए इसमें जो है पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि गैस का ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है मित्रों, आपका अगला प्रश्न है, देखते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध में इराक में लगभग कितने लोग मारे गए? और ए ऑप्शन है 3000, बी ऑप्शन है आपका 5000, तीसरा ऑप्शन है इसका 20000 और चौथा ऑप्शन है 50000। तो देखिए इसका ना इतना, इसमें जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो कौन सा है? 50000। तो ध्यान रखना 50000 से भी ज़्यादा व्यक्ति इराक युद्ध में, प्रथम खाड़ी युद्ध में मारे गए थे। ठीक है मित्रों, तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में देश शामिल थे 25 से ज़्यादा, ए ऑप्शन 34 से ज़्यादा, बी ऑप्शन 50 से ज़्यादा, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है 40 से ज़्यादा। तो देखिए इसका ऑप्शन ये आपका चौथा सही है, इसमें 40 से ज़्यादा कंट्रियाँ थी, 50 से कम और 40 से ज़्यादा। ठीक है मित्रों, तो इसका भी चौथा ऑप्शन सही है, और ऊपर वाले का भी चौथा ही सही था। ज़्यादातरों के चौथे सही है ऐसा मत सोचना। हाँ देखिए, निम्नलिखित संधियों में से निशस्त्रीकरण से संबंधित संधि को सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है मित्रों, निशस्त्रीकरण आप जानते ही होंगे, हथियारों की जो सीमा है उस पर रोक लग जाना, उत्पादन पर रोक लग जाना, हथियार रहित, मतलब कि वेपन्स जो है ना के बराबर रहें, वो होता है निशस्त्रीकरण का मतलब। अब देखिए ए ऑप्शन है 1992 में रासायनिक जैविक हथियार संधि, NPT आपका बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आपका 1972 में जैविक हथियार संधि, और डी ऑप्शन है आपका क्योटो प्रोटोकॉल संधि। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल को आपने पर्यावरण वाले चैप्टर में पढ़ा, और तो सारे आपने पढ़े हैं ना। NPT जैविक हथियार संधि है, कहीं ना कहीं हथियार है ना, हथियार आ रहा है। NPT आपको पता ही होगा, न्यूक्लियर प्रिवेंशन ट्रीटी, NPT था आपका। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा सही है, और डी ऑप्शन जो है इसका गलत है। तो जिसमें डी ना हो वो सही कर दो, यानी कि ए। देखिए ए पहले में क्या दे रखा? पहला, दूसरा, तीसरा, यही सही है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है मित्रों, तो इसका ए ऑप्शन सही है, क्या इसका सही उत्तर है बिल्कुल। ठीक है मित्रों, आपका देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों को सही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपको सन के अनुसार लगाने हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए इसमें पहले तुम्हें कैसे लगाना है? चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन जो था सबसे पहले हुआ था, आपको पता ही होगा। और उसके बाद जो है दलित पैंथर्स आंदोलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है भारतीय किसान आंदोलन हुआ था। उसके बाद ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो इसका जो व्यवस्थित क्रम है वो बनेगा ख, सबसे पहले आएगा ख, और सेकंड नंबर पे आएगा ग, और थर्ड नंबर पे आएगा क, और फोर्थ नंबर पे आएगा घ। ठीक है मित्रों,
अगला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, वो है निम्नलिखित में से किस वर्ष चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। ठीक है, मैं आपका 1947, 1948 वही तो पाकिस्तान वाला एरिया है, चीन ने तो करा ही नहीं था। 1962 अगला देखते हैं, 1965, 1971, 1965 भी पाकिस्तान वाला है, और ये 1971 जो है अब वो बांग्लादेशी गृह युद्ध है, पाकिस्तान का इंटरफेयर वाला वॉर है 1971। तो इसका ख ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1962 जब जो है भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा था। राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नहीं थे आपके कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे पहले आपके प्रधानमंत्री थे, और उस दौरान जो है आपके राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी कि आपको पता ही होगा आपातकाल की घोषणा जो होते हैं राष्ट्रपति करते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उस देश के हमारे उस दौरान प्रधानमंत्री थे, और राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है मित्रों, तो याद रखना 1962 में प्रधानमंत्री का नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, और आपातकाल की घोषणा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 352, याद रखना। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है नक्सलवादी आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन बिल्कुल नहीं है जी, मछुआरों का आंदोलन तो कह ही नहीं सकते हैं। दलीय आंदोलन और गैर दलीय आपने पढ़ा होगा, जन आंदोलन का उदय वाला जो आपका चैप्टर है उसमें एक होता है पार्टी रेवोल्यूशन यानी कि दल आधारित आंदोलन, और गैर दलीय तुम्हें पता ही होगा। नक्सलवादी आंदोलन में किसी भी पार्टी का रोल नहीं होता, तो ये गैर दलीय आंदोलन है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किन राज्यों में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। देखिए इसका जो है चारों से ही संबंध है, चारों ही स्टेट से, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा जिसमें चारों होंगे, तो आपका इसका भी डी उत्तर सही है एकदम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन कौन से राज्य शामिल है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, वो है एक दल में एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। मैं अज्यूम करके बता दूं तुम्हें कौन सा था जिसके लीडर थे, आपने पता होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो बताइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस पार्टी से थे, किसका नेतृत्व करते थे, भारतीय जनसंघ के। जब इन्होंने इस्तीफा ले लिया था, अब वो भारतीय केंद्रीय मंत्री थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने नई पार्टी का गठन किया था 1951 में, भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ का नारा क्या था, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र, यानी कि वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन। ठीक है, भारतीय जनसंघ इसका सही उत्तर है, बाकी सारी पार्टियां गलत हैं, वो इसका नहीं मैच करेगा। अगला है अलगाववादी आंदोलन किन राज्यों में चलाया गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही परिविवाद बनकर उभरता है। तुम्हें पता होगा अलगाववादी आंदोलन इन सारे राज्यों में चलाया गया है। ठीक है, पहली बात तो इसे समझना, यानी कि इसमें से अगर आप कोई भी टिक कर दोगे ये कंफ्यूजन के लिए होता है। ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि तुम्हें पता है भी सब में चलाया गया है, ठीक है, आगे ऑप्शन नहीं है। जैसे कहीं कहीं ऐसा होता है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे अगर और ऑप्शन होते, समझ रहे हो ना, अगर ऐसे और ऑप्शन होते तो हो सकता है कि हाँ समझते, पर इसमें कहीं आगे ऑप्शन ही नहीं है। फिर पहला दे रखा है मिजोरम नागालैंड, पता है आपको हुआ था अलगाववादी आंदोलन, और मणिपुर त्रिपुरा में भी अलगाववादी आंदोलन बिछ रहे हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए यार, सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ये, असम और मिजोरम में भी हुए हैं, मिजोरम मणिपुर में भी हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आप कोई सा भी टिक कर दो। ठीक है, तो इसमें असम मिजोरम टिक कर दो, चाहे मिजोरम नागालैंड, चाहे मणिपुर त्रिपुरा, चाहे मिजोरम मणिपुर, कोई सा भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन देखिए मित्रों आ जाते हैं, ये बच्चों का जो है बिलीफ सिस्टम चेक करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन का अपना इसमें लेवल को देखने के लिए कि यार बच्चों ने करा है, इससे बच्चे जो है क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है कि इसमें जो है ऑप्शन तो सारे ही सही हैं ऐसे छोड़ के। ठीक है, तो इसमें जो है कोई सा भी टिक कर दो ऐसी परिस्थिति में तुम। अगला है MNF, MNF की फुल फॉर्म क्या है, मिजो नेशनल फ्रंट। तो मिजो से ही पता है, मिजो कहाँ पर है, मिजोरम में, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, खैर मिजोरम। ठीक है, नागालैंड में MNF नहीं है, MNF की फुल फॉर्म मिजो नेशनल फ्रंट, और ए ऑप्शन भी नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मणिपुर में मिजो MNF नहीं है, और ना ही मेघालय में। अगला है 1947 के बाद गोवा किसके अधीन रहा, तो तुम्हें पता ही होगा पुर्तगाल के अधीन रहा था, डच के अधीन नहीं रहा, अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा, सभी के अधीन तो नहीं रहा, पुर्तगालियों के अधीन रहा था 1947 के बाद भी। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, यानी कि गे ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है आपका नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने सैन्य संधि की, कौन सी बनी, सीटो, सेंटो, सार्क। भाई तुम्हें पता होगा ये सार्क तो है ही नहीं,
ठीक है। ये तो सार्क तो दक्षिण एशिया है, ये तो पार्टी नहीं, ये सार्क तो बिल्कुल नहीं। सीटो और सेंटो तुम्हें पता है ये अमेरिका वाले गुट हैं, और बारसा बनाया था हमारे यूएसएसआर ने यानी कि सोवियत संघ ने। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बारसा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, तुम्हें पता ही होगा, मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा लिया था कब? 25 दिसंबर 1991, जिस दिन हम कहते हैं पूरी तरह से यूएसएसआर टूट गया, विघटित हो गया। तो उस दौरान जो पार्टी के लीडर थे या महासचिव थे वो कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव इसका सही उत्तर है, यानी कि सी उत्तर एकदम इसका सही है। ए ऑप्शन बोरिस येल्त्सिन बिल्कुल गलत है। आपका निकिता खुर्शचेव बिल्कुल गलत, मिखाइल गोर्बाचेव बिल्कुल सही, व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल गलत। मिखाइल गोर्बाचेव मैं बता दूं, इन्होंने क्रिसमस डे के दिन इस्तीफा दिया था अपने नेता के पद से और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, इसी से ही संबंधित है, सोवियत संघ में शामिल गणराज्यों की संख्या कितनी थी? 10, 15, 20, 18। सभी को पता होगा 15 गणराज्य थे उसके अंदर। ठीक है, तो 15 इसका सही उत्तर है, सेकंड। आपका अगला क्वेश्चन है, एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के समक्ष खड़ी कौन कौन सी सुरक्षा की चुनौती हैं? ठीक है, इन देशों के समक्ष जो हैं, देखिए पहले तो ध्यान से समझना, एशिया और अफ्रीका के बारे में कह रहा है, जो नए नए स्वतंत्र देश हैं उसके समक्ष। इन देशों में के समक्ष अलगाववादी आंदोलन का खतरा है? जी ये तो नहीं है, सब में नहीं है ना, क्योंकि इन देशों में सीमा विवाद थे। हाँ थे जरूर, पर इतना नहीं कह सकते। भू क्षेत्र आबादी नियंत्रण, जी हाँ बिल्कुल सही, भू क्षेत्र और आबादी नियंत्रण यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, जनसंख्या को कंट्रोल करने को लेकर सबकी सलाह की नीतियाँ थी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का उत्तर ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तुम्हें लगता है कि कहाँ से अटपटा क्वेश्चन पूछ लिया, पर कुछ नहीं है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के समक्ष खड़ी कौन कौन सी सुरक्षा की चुनौती थी? सुरक्षा की चुनौती, अलगाववादी आंदोलन से खतरा था? नहीं जी, इन देशों के बीच विवाद थे, सीमा विवाद सभी के बीच नहीं थे ना। भू क्षेत्र और आबादी नियंत्रण, भू क्षेत्र के लिए मतलब कि सबका सहयोग और नियंत्रण को लेकर, ये इसका सही उत्तर है। अंदरूनी में सैन्य संघर्ष नहीं है जी। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या, निम्न कथन में से कौन सा असत्य है? ये छांटना है, ये 4 ऑप्शनों में से कौन सा गलत वाक्य है। तो आसियान की स्थापना 5 देशों ने मिलकर करी थी, आपको पता ही होगा। ठीक है, 5 देशों ने करी थी ना, बिल्कुल सही है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है, ये भी बिल्कुल सही है। आपका थर्ड को ऑप्शन है वो है, आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना, ये आसियान शैली की विशेषता है, ये भी बिल्कुल सही है। 1992 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना करी। अरे वाह भाई, ये क्या कह रहा है भाई? 1994 में हुई थी आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, तो आपने पढ़ा होगा 1994 में। तो इसका 1992 वाला जो ऑप्शन है यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इसका ये सही उत्तर जाएगा चौथा। ठीक है मित्रों, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मंडल आयोग वो पहला है, भारत में आर्थिक सुधारों के प्रारंभ, उद्योग वो अयोध्या विवाद और मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करना, और इसका है गोधरा कांड। तो देखिए गोधरा कांड तो सबसे एंड में हुआ, इतना तो पहले इसे अलग करो, गोधरा कांड सबसे एंड में हुआ। अब कै गै और घे में देखिए, अब देखिए भारत में आर्थिक सुधार जो है 1991 में देखने को मिले। ठीक है, अब जो अयोध्या विवाद जो है वो तुम्हारा जो है वो बिल्कुल हम यूँ कह सकते हैं वो इसमें बीच की परिस्थिति है। तो इसका मैं अगर तुम्हें सही क्रमबद्ध दूं तो वो देखिए क्या है, वो है मंडल आयोग की रिपोर्ट करना। ये आपका पहला आ जाएगा इसमें, सबसे पहले गै यानी कि अयोध्या विवाद। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गै। अयोध्या विवाद बहुत पुराना है तो सबसे पहले उसे लिख देना है। ठीक है मित्रों, फिर आएगा इसका ए ऑप्शन यानी कि कै, भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए 1991 में, फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, ये आपका अगला आएगा, और सबसे लास्ट में गोधरा कांड। ठीक है, तो इसका ABCD में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आएगा इसका बी। ठीक है, यानी कि गै, वो सॉरी गै नहीं आएगा, ये गलत हो गया, वो आगे पीछे कर रखे हैं ना इन्होंने ऑप्शन, कै के बाद खे, वो मैं इधर नहीं देख रहा हूँ। हाँ, तो देखिए सबसे पहला आएगा अयोध्या विवाद यानी कि गै। ठीक है, इसके बाद आएगा कै, उसके बाद आएगा घे, उसके बाद आएगा खे। ठीक है, समझ गए होगे, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं थी।
अगला क्वेश्चन है 1990 के बाद भारतीय राजनीति में हुए बदलावों के संबंध में कौन सा बदलाव असत्य है। ठीक है, तो कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति बिल्कुल सही है जी। ये तो जो है ऐसे ही हुआ था कि गठबंधन का उदय बनना क्यों होता, गठबंधन ही नहीं आता ना अगर कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति नहीं होती तो। क्षेत्रीय दलों की भर्ती भूमिका बिल्कुल सही, ये तो है ही है, क्योंकि मतलब कि ये तो भर्ती क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ी थी ना, आपने पढ़ाई होगा। राष्ट्रीय राजनीति में महिला मुंतब, यार ये पता नहीं कहाँ से दे दिया, तो बताइए ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसका ये वाक्य गलत है। और ऊपर ही कह रहा है 1990 में असत्य वाक्य कौन सा है भारतीय राजनीति में जब चेंज हुए, तो महिला मुद्दा तो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं है। आर्थिक सुधारों का प्रारंभ जरूर हुआ 1991 में, तो इसका ग ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाक्य इसका गलत है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 1989 में केंद्र में गठबंधन सरकार के प्रादुर्भाव के लिए उत्तरदायी कारक थे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि जब मतलब कि 1989 में जब अलायंस की गवर्नमेंट बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी, तो उसका उद्भव क्यों हुआ, उसके उत्तरदायी कारक कौन कौन से। तो देखिए, कांग्रेस की केंद्र में मजबूत स्थिति होना, जी बिल्कुल नहीं। जब केंद्र में मजबूत स्थिति केंद्र की होगी तो गठबंधन सरकार कैसे बन जाएगी, नहीं है ना। ये तो पहला तो छोड़ ही दो, किसी दल को बहुमत नहीं मिला। हाँ, जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन की सरकार जब ही तो बनती है। आपका अगला ऑप्शन है कांग्रेस दल में चमत्कारी नेताओं की कमी, बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि भाई नेताओं की जब कमी हो जाएगी, जो अच्छे अच्छे लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं गठबंधन बनेगा। क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव है, क्षेत्रीय दलों ने मजबूत बनाई, तो इसका ए ऑप्शन छोड़ के सारे सही हैं। यानी कि कहीं ऐसे वाले ऑप्शन को देखो जिसमें दूसरा तीसरा चौथा सारे दे रखे हों, ये पहले ऑप्शन को छोड़कर, तो इसमें जो है वो कौन सा सही है, गे में देख रहे होगे आप डायरेक्ट, दूसरा तीसरा चौथा इसमें डायरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पहला तो नहीं है ना। कांग्रेस में केंद्र की स्थिति मजबूत हो जाएगी तो गठबंधन का तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा ना। ठीक है, तो इसका गे ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका अगला क्वेश्चन है अकाली दल किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। ठीक है, हरियाणा बिल्कुल नहीं जी, हिमाचल प्रदेश तो है ही नहीं, उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं, पंजाब, जी हाँ, अकाली दल में पंजाब का सरकार गवर्नमेंट पढ़ा होगा चैप्टर में। ठीक है, पंजाब इसका सही है। पता नहीं इतने आसान आसान क्वेश्चन आगे तो लाजवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक, इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आसान नहीं देखने को मिला होगा। हरिचंद, हरी 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 सब में हरी है, हरिचंद, हरि सिंह, हरिराम, हरिलाल, बताइए कौन सा है। तो हरि सिंह थे, तुम्हें पता ही होगा, हरि सिंह। ठीक है, हरिचंद नहीं, हरिराम भी नहीं, हरिलाल भी नहीं, तो हरि सिंह याद रखना। देखिए सर, जो इनका लास्ट नाम है वहीं से ही क्वेश्चन बन गया है, ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं है। तुम क्या होगे यार सारे तो सही हैं, पर नहीं, इसमें जो है हरि सिंह सही है, इनके नाम के पीछे सिंह लगता था, ना कि चंद, ना तो राम लगाते थे, ना लाल। ठीक है, रियो सम्मेलन कब हुआ, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन से आ गया है प्रश्न। 1992 में, 1997 में, 2002 में, उपयुक्त में से कोई नहीं जी। इसका 1992 में रियो सम्मेलन हुआ, तो आपको पता ही होगा, तो इसका 1992 ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यानी कि क्या ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ, भारत में, कनाडा में, नॉर्वे में, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको पता ही होगा, पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया में पहला बांध विरोधी आंदोलन हुआ था, तो इसका गे ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका अगला क्वेश्चन है उत्तरी दक्षिणी विभेद क्या है। ठीक है, ये भी पर्यावरण वाले चैप्टर से ही है। देखिए, उत्तर और दक्षिण देशों की स्थिति, देश के बीच विकास को लेकर मतभेद, हाँ रहता है। विकसित और विकासशील देशों के बीच विकास को लेकर मतभेद, जी हाँ। देखिए, ये जो ऊपर वाला टॉपिक है ना, वो खेमे ही कवर हो रहा है, क्योंकि ऊपर विकास की बात करी है, यहाँ पर विकास की भी बात कर रही है, और विकसित और विकासशील देशों को लेकर जो विकास का मतभेद है वो है। यानी कि तुम्हें पता होगा उत्तर दक्षिण का मतलब क्या है। वर्ल्ड का जब आप मैप देखते हो, उसे जो है आयत के डिजाइन में जो है आधा आधा बांट दो, ऊपर वाला ब्लॉक और नीचे वाला ब्लॉक। तो ऊपर की जो कंट्रियां रहेंगी और नीचे वाले में, ऊपर की कंट्रियां कैसी हैं, वो विकसित हैं सारी, और नीचे की जो है नव स्वतंत्र देश हैं, यानी कि नए नए अभी आज़ाद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कैसा विवाद है, विकसित और विकासशील देशों के बीच जो है हमेशा मतभेद चलता रहता है। तो इसका ख ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है मित्रों, आपका देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन संसाधनों को लेकर भू राजनीति। देखिए, भू राजनीति, भू का मतलब क्या होता है, जमीन से संबंधित पॉलिटिक्स करी जा रही है। इमारती लकड़ी जमीन से होती है, प्रकृति का साधन है। इंटरनेट से भू का क्या काम है, भू का मतलब अंग्रेजी में लैंड, और लैंड से इंटरनेट का तो कुछ काम ही नहीं है। तेल, हाँ जी, तेल भू से ही निकलता है, धरती से ही, जल तो पानी से ही मिलता है। तो इसका पहला तीसरा चौथा ऑप्शन सही है। यानी कि अब देखिए कहीं दे रखा होगा पहला तीसरा चौथा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यानी कि घ पहला तीसरा चौथा। ठीक है,
आपका अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा किसे दी जाती है? द्वितीय खाड़ी युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध, क और ख यानी कि द्वितीय और प्रथम दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके सपोर्ट मेटल में जो टेबल दे रखी है उसमें ब्रैकेट में बाकायदा लिखा हुआ है कि प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ख ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रथम खाड़ी युद्ध। ठीक है मित्रों, आपका अगला क्वेश्चन है सोवियत गुट ने किस सैनिक गठबंधन का निर्माण किया? वार्सा पैक्ट, नाटो, सीटो, सेंटो। सोवियत गुट की बात कर रहा है तो नाटो, सीटो, सेंटो सारे अमेरिका के थे। वार्सा पैक्ट किसका था? सोवियत गुट का था। ठीक है, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कस करा। आपको आई होप कि अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चन में मल्टी चॉइस क्वेश्चन थे ये सारे, इन्हें जो है एक बार जरूर करके चले जाना। इसमें से बहुत ज़्यादा संभावना है कि आएंगे, क्योंकि मेरे अनुभव के अनुसार, बहुत ही मेरे पढ़ाने के एक्सपीरियंस के अनुसार जो है मैंने अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में दिखाया है। तो हम मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए मित्रों, इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट ज़रूर कर लेना, और हमारे इस चैनल पर लाइक का जो बटन है उसे ज़रूर दबा देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरे अंदर और वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन आता है वो आपकी एक लाइक से ही आता है। तो मैं आशा करूँगा आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। ठीक है, थैंक यू।